फ्लूइड डायनेमिक्स का ये सवाल काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है क्योंकि इसमें छोटा सा जो कॉन्सेप्ट लगता है वो उनको नहीं पता रहता है। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को अगर फिक्स कर लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो सवाल में इसे बोल रहा है, सपोज अ ट्यूब हैज टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर इन विच रेडियाई ऑफ बोथ द एंड्स आर 2 mm एंड 0.5 mm। यहाँ पे 0.5 mm रेडियस है और यहाँ पे रेडियस 2 mm है। If piston is moving with a constant velocity of 0.25 मीटर पर सेकेंड, तो रेंज ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस अपन को H और G दे रखा है। तो सबसे पहले ये समझना है, यहाँ से जो फ्लूइड पुश होता हुआ आ रहा है फिर वो यहाँ से निकल रहा है। तो क्योंकि जितना मटेरियल आ रहा है, जितना फ्लूइड आ रहा है उतना ही जाना चाहिए, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे वैलिड होनी चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं लेफ्ट से जितना फ्लूइड आ रहा होगा दैट इज A1V1 मस्ट बी इक्वल टू राइट से जितना फ्लूइड जा रहा होगा दैट इज A2V2। तो लेफ्ट से जो फ्लूइड आ रहा होगा उसका एरिया अपन लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 mm का स्क्वायर। मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ यूनिट्स में क्योंकि लेफ्ट और राइट में एरिया सेम है, तो यूनिट कन्वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एरिया इंटू वेलोसिटी दैट इज 0.25 1/4 इक्वल्स टू राइट में आएगा पाई इंटू वहां का एरिया हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर दैट इज 0.5 मतलब हाफ mm का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो अगर 4 की स्पीड से पानी गिर रहा होगा, h हाइट से गिरेगा तो कितनी दूर जाके गिरेगा। तो ये बेसिक एकदम प्रोजेक्टाइल का सवाल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा है अगर h हाइट से हॉरिजॉन्टली आपने किसी बॉडी को फेंका तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g होता है। तो यहाँ पे अपन टाइम निकाल लेते हैं, टाइम की वैल्यू हो जाएगी √2 × h दिया है 2.5 अपॉन g। तो g को अगर अपन 10 लेते हैं, 2.5 × 2 विल बी 5, 5 अपॉन g, 5 1 जा 5 2 जा, तो टाइम आएगा 1/√2 सेकेंड। तो बस अपने पास वेलोसिटी, अपने पास टाइम है, रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे तो रेंज निकल के आ जाएगी। तो रेंज आ जाएगी 4 × 1/√2। तो यहाँ पे अगर अपन थोड़ा सा कैंसिल आउट करें तो ये 2√2 मीटर बन जाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 बन जाता है। ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स के लिए फॉलो करो एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को।